15-16 साल की उम्र के पश्चात जब हम बात करते हैं तो किशोरावस्था का अंतिम चरण की शुरुआत हो जाती है, मध्यम चरण खत्म होने पर होता है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते इस उम्र के इस दौर में किशोर युवा भविष्य निर्माण की कार्य योजना के प्रति जागरूक होता है। किशोर अपने व्यक्तित्व और अपनी अहमियत को बखूबी समझने लगता है। भविष्य पर ध्यान के साथ ही अपने जीवन आदर्शों को अपना आधार बनाने का फैसला लेने लगता है। तार्किक अक्षमता का विकास आप में अधिक होने लगता है। दोस्तों, आप अपने उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखने हेतु जीवन कौशल निर्माण की आवश्यकता आपको महसूस होने लगती है और ये जीवन कौशल का निर्माण आपको करना चाहिए। इस दौरान मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को मजबूती स्थापित करनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से अर्जित ज्ञान, अनुभव व आसपास के वातावरण से सकारात्मक मनोदृष्टि से चीजों को ग्रहण करना चाहिए। यानी आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन पावर जो है उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से आप किशोर मन में आत्मविश्वास पैदा कर पाएंगे, निर्णय अक्षमता आप में विकसित होगी, आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से दूसरों को रख पाएंगे। किशोरों की अक्षमता तथा स्व प्रबंधन विकसित हो रही है, आपको यह बात समझनी होगी। ये कौशल निर्माण की घड़ी है। उम्र के बदलाव के इस दौर में सशक्त व्यक्तित्व निर्माण के लिए आपका मन, मस्तिष्क स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता से कार्य करने का कौशल विकास जरूरी है और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आप अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना सीखें। आपकी यह उम्र विकास की उम्र है। आपको आत्मचिंतन की शक्ति को बढ़ाकर बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव, आप क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आप में आ रहे हैं और इसलिए आप अपना आत्मचिंतन की शक्ति को बढ़ाकर मन पर नियंत्रण आपको करना सीखना होगा। और बदलाव की वजह से जो हार्मोन्स बदलते हैं उसकी वजह से वातावरण, दोस्त, निजी रिश्ते, इन सब की तरफ आपका ध्यान भटकेगा। आवश्यक है कि एकाग्रचित्ता के साथ आप काम लें। एकाग्र मन को अगर खुद आप कर सकेंगे, आपकी अपनी पहचान, आपके बेहतर भविष्य के लिए कल में आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, यह जानकारी आप अपने आप से हासिल करते रहेंगे। आपका अर्जित ज्ञान, आपके माता पिता और आपके जीवन का अनुभव और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी ताकत और आपकी कमजोरी क्या है, निरंतर काम करना होगा। मन पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है और यह तभी संभव हो सकता है जब आप में इतनी अक्षमता हो कि आप खुद के बारे में अपने आप से बातें कर सकते हो, अपनी कमजोरियां, अपनी जो मन के भटकाव की वजह को जान सकें। खुद पर भरोसा कायम रखते हुए आपको मन पे एकाग्रचित्ता के साथ मनन करना होगा। आत्मचिंतन से उन बातों को जानना होगा। मन में उत्साह को, जो उत्साह पैदा हो रहा है, जो ऊर्जा पैदा हो रही है, उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। जिज्ञासा को कायम रखें और मन की बातें अपने माता पिता से साझा करते रहें। अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन भी लेते रहें। उनसे अच्छा और सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। जीवन मूल्यों और लक्ष्यों तथा ताकत को आपको पहचानना है कि उनकी अहमियत आपके जीवन में कितनी जरूरी है। इसके पश्चात आपको एकाग्रता के साथ मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि मन में जो विचार आ रहे हैं, दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे हैं, पारस्परिक और महत्वपूर्ण विचार कौशल द्वारा सामान्य गुणों को भी विकसित करना बहुत जरूरी है, जिससे अभिव्यक्ति का विकास, यानी कि आपकी बातों को दृढ़ता से कहना, विवाद समाधान, आपसी भरोसा, निर्णय अक्षमता, वित्तीय व नेतृत्व गुणों को विकसित करने के साथ साथ सुरक्षित संबंधों का निर्माण करना आवश्यक है। इस उम्र में इस चीज की जरूरत है और आप में आत्मबल है, आत्म गुण है। आपको जीवन कौशल निर्माण के दौरान ये चीजें सीखनी होंगी। फिर इसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, बाल शोषण, हिंसा, उत्पीड़न, मानसिक व शारीरिक आघात की पहचान आपको होनी चाहिए और उनको समझकर उसका गलत चीज के लिए विरोध करने का साहस भी आप में होना चाहिए। फिर अपने हाथों से कार्य करने पर आपका आत्मनिर्भरता जो बढ़ती है, उससे आपका विश्वास बढ़ता है खुद के प्रति। यह है निर्माण, यानी कि
स्व निर्माण करने का दौर है, आपको करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। सामूहिक गतिविधियों में आपसी सहभागिता और जो समूह के कार्य हैं उनको सही अंजाम तक आप पहुंचाएं, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागिताएं करें। एनएसएस कैंप, एनसीसी कैडेट्स के तौर पे आपको अगर उपलब्धता मिलती है अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से, तो आप उनमें अपनी प्रतिभागिता करते रहे। आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। उम्र के इस दौर में किशोर युवा को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रुचि और योग्यता अनुसार कड़ी मेहनत और अथक प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड-19 के दौरान आत्म मंथन करने का अवसर है दोस्तों। आप अपनी ताकत, अपनी कमजोरी, अपनी संभावनाओं और खतरों के आधार पर अपना आत्म मूल्यांकन करते रहिए, यह बहुत जरूरी है। शुक्रिया।